हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये हमारा आरंभ बैच का चौथा लेक्चर है मैथमेटिक्स का। इस लेक्चर में भी हम आपको क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे। आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक, वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास का। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पीपल इन a town at a time। किसी एक टाइम में, किसी एक टाउन में कितने लोग हैं उन सभी का एक सेट बना दिया हमने, ठीक। द सेट ऑफ पीपल्स इन ए टाउन, ठीक, एट ए टाइम, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए। आर ए पे रिलेशन है, डिफाइंड बाय दो रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे। पहला है R1, चलो छोड़ो, पहले ही लिख लो। डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू x, y such that x is father of y। x क्या है? y का फादर है। एंड x, y बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि उसी टाउन के दो लोग हैं, ठीक। तो देखिए भाई, अगर उसी टाउन के दो लोग हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात, समझिए उसे। तो फाइंड वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखते हैं आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है। तो जैसे ध्यान से देखिएगा भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स कोई भी एक आदमी हमने पकड़ लिया, या कोई भी एक पर्सन पकड़ लिया उस टाउन से, एक्स, ठीक। तो क्या कोई इंसान ऐसा है जो ऐसा प्रूव करता हो मैं अपने आप का बाप हूं? आई एम फादर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप का पिताजी हूं। ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो वन इज फादर ऑफ इट सेल्फ। कोई भी अपने आप का बाप नहीं हो सकता ना भाई। तो यानी कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो x, x डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि x इज नॉट अ फादर ऑफ इट सेल्फ, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं भाई। अब देखते हैं सिमेट्री के लिए बेटा, देख सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है, मैंने पहले बताया। फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। दो लोग उठा लिया मैंने किसी एक लोकेलिटी, एक टाउन के। इफ x, y बिलोंग्स टू r, एक कंडीशन वो देगा, इसका अपोजिट हमें प्रूव या डिसप्रूव जो कर सकते हैं अपन, ठीक। x, y बिलोंग्स टू r, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x, y r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x इज फादर ऑफ y, x y के पिताजी है ना। x इज फादर ऑफ y, x y के फादर है। अब बेटा तो y क्या हुआ? x अगर y के फादर है, x इज फादर ऑफ y, ठीक। तो y बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, बॉय और गर्ल बोथ, और हो सकती कि नहीं? x y का फादर है, x इज फादर ऑफ y, तो दैट इंप्लाइज दैट y इज नॉट ए फादर ना। तो अगर x y का पिताजी है तो y x का पिताजी तो नहीं होगा,
है ना। तो y इज नॉट ए फादर ऑफ x, यानी कि y क्या है, x का बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो यानी कि इसका मतलब y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमारे पास रिलेशन था कि फादर होना जरूरी है, x y का फादर है तभी जाके इस रिलेशन में आ सकता है, ठीक। x y का फादर है तभी इस रिलेशन में आ सकता है, लेकिन इसने बोला फादर ही नहीं है भाई, तो रिलेशन में आएगा नहीं। अब इसके बाद ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए बेटा, ध्यान से देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन फिर, क्योंकि इसके बाद एक्सेप्शन वाले केस आ जाएंगे। फॉर एवरी x y एंड z बिलोंग्स टू सेट ए, इफ यहां पे दो कंडीशन गिवन भाई, x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि x इज फादर ऑफ y, x y के पिताजी हैं, एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो y, z कब आएगा इस रिलेशन में, रिलेशन ही फादर का है, तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो फादर है दूसरे वाले का, है ना। तो x, y, z अगर r में आ रहा है तो y इज फादर ऑफ z, y z का पिताजी। तो x और z में रिलेशन क्या होगा, x y के पिताजी, y z के पिताजी, तो x और z में, तो यानी कि इसका मतलब है x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, होगा कि नहीं होगा। ये x था, ये y का पिताजी था, y z का, तो z और x में क्या रिलेशन है ना, तो दो जनरेशन गैप, 1 2 3 3 जनरेशन, x ग्रैंडफादर होगा कि नहीं होगा। तो x ग्रैंडफादर है, लेकिन अपने रिलेशन में तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तभी आ सकता है जब वो फादर हो, एक दूसरे का फादर, या तो ग्रैंडफादर है तो ये नहीं आएगा। तो यानी कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, implies that it is not ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब देखिए बेटा, इसके बाद जो अपन करते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। तो अब अपन पढ़ते हैं क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन क्या है रिलेशन में, एक्सेप्शन कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है, कि कैसे है। जैसे देख लीजिए बेटा, लेट R बी ए रिलेशन on the set A of number of people in a town at a time, किसी एक टाइम पे किसी एक टाउन में नंबर ऑफ पीपल वो सेट ए है, ठीक, डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू A, B such that A is wife of B and A and B both belongs to A. A and B both belongs to set A, ठीक। तो इसमें अपने को बताना फाइंड वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बड़े ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूजन ना, रिफ्लेक्सिव में अपने पास, रिफ्लेक्सिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्यों नहीं प्रॉब्लम है अपने पास रिफ्लेक्सिव में, मैं बोल रहा हूं सिंग लेट या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, सिंस नो वन इज वाइफ ऑफ इटसेल्फ, वाइफ ऑफ इटसेल्फ,
कोई ऐसा आदमी आया, किसी ने बोला मैं अपने आप का वाइफ हूँ, मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो कोई अपने आप का वाइफ तो हो नहीं सकता ना भाई। ठीक, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं आएगा। यानी कि कोई भी इंसान इस टाउन में अपने आप का वाइफ तो नहीं होगा ना। इतना तन्हा इंसान कौन होगा भाई, है ना भाई। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको याद रखें आप, इसका मतलब है फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच। ठीक, इफ यहां मैंने बोला सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था मैंने, कि पहले ये तो पता हो कि ए का बी के साथ रिलेशन है, तभी जाके तो हम ये बता सकते हैं या प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं कि बी ए के साथ रिलेशन में है या नहीं है। ठीक, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी के साथ रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है अपने पास, रिलेशन क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो ए बी की वाइफ होगी, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए यानी कि फीमेल है और बी जो है मेल है। ए फीमेल, बी मेल, है ना भाई। तो ए अगर बी की वाइफ है तो ये बताओ बी तो मेल हो गया, तो बी किसी का वाइफ नहीं हो सकता है ना। बी तो यानी कि बी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो बी ए का हस्बैंड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई एक्सेप्शन इधर उधर रखो। ठीक, जब लॉ पास हुआ था उससे पहले का क्वेश्चन है ये। तो ये ऐसे चीजें देखो आप, ए बी की अगर वाइफ है तो बी हस्बैंड ही होगा ना, वाइफ तो नहीं होगा ना। बी मेल है, ए फीमेल है, तो बी इज हस्बैंड ऑफ ए, वाइफ नहीं है। अपना रिलेशन तो वाइफ का था, तो यानी कि इसका मतलब है बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए बेटा, तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बी का वाइफ है। तो हमने क्या बोला था, ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए ए को बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए और बी को सी के साथ रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके हम ए और सी का रिलेशन बता पाएंगे। ठीक, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सही बात है। ए इज वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब यही हुआ ए बी का वाइफ है। ए इज वाइफ ऑफ बी, है कि नहीं? ए बी की वाइफ। अगर ए इज वाइफ ऑफ बी तो अगेन ए मेल, ए फीमेल, बी मेल। तो बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो अगला कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रहा ना। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है कि ए अगर बी के साथ रिलेशन में है और तो बी को भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन में होना पड़ेगा, बी सी के साथ रिलेशन में, तभी जाके अपन बोल सकते थे ए एंड सी आर रिलेटेड, है या नहीं है वो उस टाइम पे देखते हैं। अब यहां पे क्या आ गया, बी मेल है तो वो मेल जो है बी इज वाइफ ऑफ सी। अपन ऐसा तो लिख नहीं सकते ना, बी इज वाइफ ऑफ सी, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। एक मेल किसी का वाइफ है, एक मेल किसी का वाइफ है ना भाई। मेल किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता, फीमेल ही वाइफ हो सकती है ना भाई। तो बी कॉमा सी के लिए कोई कंडीशन अपने पास गिवन नहीं है। तो मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी चीजें, ठीक, ऐसी कोई भी चीजें जो पहले से ना बन पा रही हो, ये हो ही नहीं रहा, दूसरा कंडीशन आ ही नहीं रहा अपने पास ना, तो बी कॉमा सी के लिए कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है,
तो बाय डिफॉल्ट ऐसी चीज़ों को अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, ये फॉल्ट इसका नहीं था, ये फॉल्ट इसका नहीं था। ठीक, ये तो बनाना चाह रहा था बी का सी के साथ रिलेशन में, लेकिन वो फुलफिल ही नहीं हो रहा था, यूनिवर्सली फुलफिल ही नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो ऐसा रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव कहलाएगा ही कहलाएगा। ठीक, इस चीज को आप याद रखिए। बिल्कुल वैसे ही आपके पास एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आया आपके पास, फाइंड द डोमेन ऑफ, आगे खत्म क्वेश्चन, आगे अधूरा क्वेश्चन है ना। जब क्वेश्चन अधूरा हो तो बाय डिफॉल्ट उसके तुम्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं। सेम केस यहाँ पे, इट इज ट्रांजिटिव, तुम्हारी गलती नहीं थी ना उसमें, ऐसी इस भाई की कोई गलती नहीं है। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए इसी की तरह और भी होते हैं, तो इनमें ध्यान दीजिए आप, ऐसी चीज़ों को हम सीधे सीधे लिख देते हैं नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तभी जाके फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिलेशन बता सकते हो आप। अब यही चीज़ अपन इसमें देखते हैं, यही चीज़ अपन किस में देखते हैं, यहाँ देखिए आप, बहुत छोटी सी चीज़ है अपने पास। इफ R1, R2 and R3 are relations on set A 1, 2, 3, ये सेट A पे रिलेशन है, डिफाइंड बाय R1 इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, R2 इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 है, एंड R3 इक्वल्स टू 1, 1 एंड 2, 2 भी लिख लो। ठीक, तो अपने को बताना है, अपने को क्या बताने का इसमें कि कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, कौन सा नहीं है। ठीक, कौन सा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिर्फ सिमेट्रिक है, कौन सा सिर्फ ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, तो सबसे पहले वाले को देख लो, फर्स्ट वन R1 को अगर मैं वॉच करता हूं, R1 अपने पास क्या है, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 है कि नहीं। 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो अब A, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन देखते हैं, तो 1, 2 एंड 3 यही एलिमेंट है A के अंदर, एंड 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू R के अंदर है भाई, तो इसका मतलब है इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्री के लिए देखते बेटा, अपन देखते ही बोल सकते थे ये क्या क्या चीजें हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तो कुछ भी ले लो आप, 1 लो, 2 लो, 3 लो। ठीक, फॉर एवरी 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब बोथ डायरेक्शन का यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए आप। इफ 1, 1 बिलोंग्स टू R1, तो इसको रिवर्स भी करोगे ना तब भी तो 1, 1 ही बनेगा। अगर A B के साथ रिलेशन में है तो B, A करो इसे, तब B, तो इंप्लाइज दैट R, 1, 1 रिवर्स कर लो। ये तो आइडेंटिकल है ना, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, बिलोंग्स टू R1। 2, 2 के लिए ले लो ऐसे ही, अगर R1 को बिलोंग कर रहा है तो बाई बोथ डायरेक्शनल देख लो, इनको रिवर्स करके देखोगे तब भी तो 2, 2 ही आएगा, ये भी R1 को बिलोंग कर रहा है। ऐसी 3, 3 बिलोंग्स टू R1 इंप्लाइज दैट इसको भी रिवर्स करके दो, R1 के इक्वल आएगा। तो यानी कि इसका मतलब है इट इज सेम ही एलिमेंट आ रहा है ना, रिवर्स करने के बाद भी इट इज सिमेट्रिक। अब प्रॉब्लम कहां पे है, ट्रांजिटिव पे। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए अगर अपन देखते हैं ट्रांजिटिव, देखो क्या प्रॉब्लम है ट्रांजिटिव के लिए, तो अपन लिख रहे हैं फॉर एवरी 1
2 and 3 फॉर एवरी, तो क्या लिख रहे हो, 3 एलिमेंट है इसमें, बिलोंग्स टू सेट ए। 1,1 बिलोंग्स टू R1। तो ए बी के साथ रिलेशन, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ए अगर बी के साथ रिलेशन में है तो क्या बी का किसी दूसरे के साथ रिलेशन है? तो देख लो ऐसी 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू R1, R1 के अंदर आ रहे हैं। अब 1,1 ए बी के साथ रिलेशन में, लेकिन बी का कोई रिलेशन नहीं दिख पा रहा है ना अपने को, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव कहलाएगा। इंप्लाइज दैट इट इज ट्रांजिटिव। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसे ही इक्वेशन को बोलते हैं। हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों रिलेशन हो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसी की जगह हम अगर R2 को लेते हैं, सेकंड पार्ट R2 को लेके चलते हैं, ठीक? तो देख लो R2 के लिए अपने पास क्या है, रिफ्लेक्सिव, वन 1 2 2 3 3 1 2, ठीक? इसको ऐसे ही थ्योरेटिकली करते हैं अपन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1, ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, तीनों आ रहे, बिलोंग्स टू R2। तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्री के लिए देखते हैं। सिमेट्री मैं लिख रहा हूं, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। 1,2 एक ऑर्डर पेयर है, R2 के अंदर है। तो कहीं 2,1 दिख रहा तुम्हें, रिवर्स कर लो इसको, ए बी के साथ तो रिलेशन में है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक कंडीशन तो गिवन था, दूसरा अपन लोगों ने प्रूव नहीं कर पाए, डिस्प्रूव हो गया वो। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अब ट्रांजिटिव के लिए अब देखो 1 1 2 2 3 3 को तो देख के तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है। अब एक एलिमेंट 1 2 भी आ गया तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, सिंस ये ऐसा लिख लो 1,1 बिलोंग्स टू R2। तो ए बी के साथ रिलेशन है, तो क्या ये बी किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है? हाँ बना रहा है। तो अपन लोगों ने बोला 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। तो इफ A इज इन रिलेशन विद B एंड B इज इन रिलेशन विद C, सपोज करो A B C के टर्म्स में अपन लेके चल रहे हैं, ठीक? A B के साथ और B C के साथ, तो ये B B सेम सेम है। तो A और C का रिलेशन देखना होता है अपने को। तो A क्या है, तो implies that 1 A और C क्या है 2, it also belongs to R2। आ रहा है भाई, 1,2 है ही, यही तो एलिमेंट है। तो इसका मतलब implies that it is ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ऐसी थर्ड वाले को देखो भाई, थर्ड वाले को देखो, R3 देखिए, इसमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अपन लोगों ने क्या बोला था, सिंस 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। R3 में नहीं आ रहा ना 3,3, तो इंप्लाइज दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। तो ये सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो सिमेट्री के लिए वही फर्स्ट वाला कंडीशन है ना, सिमेट्री में एक गिवन होगा 1 2, देख लो 1,1 2,2 बिलोंग्स टू R3। तो इनको रिवर्स करोगे तब भी तो R3 में आएगा ही आएगा। इसको रिवर्स करो तो ये भी 1,1, इसको रिवर्स करो तो 2,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R3। तो वही एलिमेंट आ रहे हैं ना, वापस से वही बन के आ रहे हैं। तो यानी कि इंप्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए एक कंडीशन तो फुलफिल होगा,
1,1, 2,2 बिलोंग्स टू R3, बट ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, बी का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बी का किसी दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। ऐसी यहाँ पे 2,2 बिलोंग्स टू R3, तो ये 2 जो है किसी दूसरे के साथ रिलेशन बना नहीं रहा है, तो ऐसी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होते हैं, इट इज ट्रांजिटिव, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू।